हेलो बच्चों, आज हम आपको टेंस यानी काल पढ़ाएंगे। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से उसके भाग होते हैं, सब ये आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। देखिए टेंस हमारे होते हैं 3 प्रकार के। काल यानी टेंस 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस इसको कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल। दूसरा टेंस पास्ट टेंस। इसको हिंदी में कहते हैं भूतकाल। और तीसरा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस इसको हिंदी में कहते हैं भविष्य काल। भविष्य काल। अब देखिए प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस जो समय इस समय चल रहा है, जो समय चल रहा है इसे कहते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जो समय चल रहा है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और जो समय बीत चुका है, जो समय बीत चुका है उसको कहते हैं पास्ट टेंस। बीत चुका है उसे पास्ट टेंस कहते हैं। उसे पास्ट टेंस कहते हैं। और जो समय आने वाला है उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। जो समय अब आगे आएगा उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। जो समय आने वाला है उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। फिर से देख लीजिए, हम ऊपर से आपको बता रहे हैं। टेंस मीन्स होता है काल। काल 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। जो समय चल रहा है उसे प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल कहते हैं। जो समय बीत चुका है उसे पास्ट टेंस यानी भूतकाल कहते हैं। और जो समय आने वाला है उसे फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल कहते हैं। ये जो हमारे 3 काल हमने बताया है, ये 3 काल के हर टेंस के 4 भाग होते हैं। वो देखिए हम एक चार्ट के द्वारा आपको बता रहे हैं कौन कौन से पार्ट इसमें होते हैं। देखिए हम चार्ट बना रहे हैं, उससे आपको बहुत आसानी रहेगी, उससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। सबसे पहले यहाँ पे डालेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फिर देखिए फ्यूचर टेंस। अभी हमने बताया है कि हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट लिखेंगे, पास्ट के 4 पार्ट लिखेंगे और फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट लिखेंगे। देखिए पहला, इस चार्ट के द्वारा आप
इस टेंस को आसानी से समझ सकते हैं। पहले इंडेफिनिट टेंस, यहाँ पे लिखेंगे इंडेफिनिट। इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए इसमें लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर ऐसे ही बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए इंडेफिनिट के बाद कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस। अब बनाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए इंडेफिनिट हो गया, कॉन्टिन्यूअस, अब परफेक्ट। तीसरा पार्ट है इसका परफेक्ट। इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस और फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब उसके बाद तीसरा हो गया परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब चौथा लिखेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अब देखिए इस सबसे पहले लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए अब हम आपको बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसे कहते हैं अनिश्चित वर्तमान काल, यानी इसका कोई समय निश्चित नहीं। जैसे मैं हिंदी
बोलती हूँ, तो मैं हिंदी कब से कब तक बोलूँगी, इसका कोई समय निश्चित नहीं है, इसीलिए इसे अनिश्चित वर्तमान काल कहते हैं। अब देखिए इसकी पहचान क्या है, इसको कैसे पहचानेंगे। तो इसको पहचानने के लिए इसके वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। पहचान क्या है प्रेजेंट डेफिनिट टेंस की, वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। और इसको बनाने के लिए नियम क्या है, देखिए ये सबसे पहले हमने बताई आपको पहचान। अब बनाने के नियम, अनुवाद कैसे बनाएंगे, अनुवाद बनाने के नियम। यदि कर्ता एक वचन है, यदि कर्ता एक वचन है तो क्रिया में यस या ईएस लगाते हैं, यस या ईएस लगाते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर बहुवचन, यदि आई, वी, यू, दे और अन्य कोई बहुवचन का कर्ता, अन्य कोई बहुवचन करता है तो क्रिया में यस या ईएस नहीं लगाते हैं, फिर से देख लीजिए, पहचान हमने आपको बताई है। वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। बनाने के नियम, यदि कर्ता एक वचन है तो क्रिया में यस या ईएस लगाते हैं। यदि आई, वी, यू, दे और अन्य कोई बहुवचन करता है तो क्रिया में यस या ईएस नहीं लगाते हैं। अब देखिए आपको हम उदाहरण से समझा रहे हैं, कौन कौन से उदाहरण हैं, क्या इसको अनुवाद कैसे बनाएंगे ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए एक सेंटेंस हमने लिखा है, मैं वीडियो देखता हूँ या मैं वीडियो देखती हूँ। आई कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम पहचानेंगे कौन सा टेंस है। पढ़ के देखिए, मैं वीडियो देखती हूँ तो इसमें क्या आया है, ती हूँ। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं की स्पेलिंग लिखेंगे, आई, फिर देखती हूँ, सी, द वीडियो। ये हमारा बहुवचन का सेंटेंस बन गया। अब देखिए एक वचन का सेंटेंस हम बता रहे हैं आपको, बच्चा दूध पीता है। द चाइल्ड बच्चा एक वचन है, बच्चा दूध पीता है, यानी एक बच्चा दूध पी रहा है तो इसमें क्रिया में यस या ईएस लगाएंगे। द चाइल्ड ड्रिंक्स, पीना की होती है ड्रिंक, इसमें यस लगा देंगे, ड्रिंक्स द मिल्क। बच्चा दूध पीता है, द चाइल्ड
ड्रिंक्स द मिल्क। सबसे पहले हम आपको बताएंगे सकारात्मक वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। सकारात्मक वाक्य को कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। अब देखिए सकारात्मक वाक्य में सबसे पहले एक वचन बनाने के लिए हम सब क्या क्या लगाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस यस या ईएस प्लस उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर अदर कुछ है तो उसको लिखेंगे। अब देखिए एक वचन का सेंटेंस हम आपको बता रहे हैं। सीता मंदिर जाती है। कैसे बनाएंगे। सीता मंदिर जाती है एक वचन है, इसमें लिखेंगे सीता। जाना की होती है गो माने जाना, एक वचन है इसलिए क्रिया में यस या ईएस लगाएंगे। इसमें हम लगाएंगे ईएस। सीता गोज द टेम्पल। सीता मंदिर जाती है। दूसरा सेंटेंस। अब पहले बहुवचन बनाने के लिए देख लीजिए नियम। बहुवचन सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। देखिए सीता मंदिर जाती है, तब लिखेंगे सबसे पहले सीता गोज टू द टेम्पल। फिर बहुवचन सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इसका सेंटेंस देखिए। वे मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। वे मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। वे के लिए अंग्रेजी लगाएंगे दे। खेलते हैं, खेलना की होती है प्ले, बहुवचन है इसलिए प्ले को प्ले ही लिख देंगे। दे प्ले द क्रिकेट। मैदान में इन द फील्ड। FIELD फील्ड। देखिए वे मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। दे प्ले द क्रिकेट इन द फील्ड। अब हम आपको इसके बाद ये हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बताए हैं सकारात्मक वाक्य। अब हम आपको नकारात्मक वाक्य कैसे बनाएंगे इसके बारे में बता रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। इन वाक्यों में नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है, पहचान वही रहती है। इसमें भी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं, सिर्फ इसमें नहीं शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। इसको बनाने के लिए नियम क्या है। अगर यदि कर्ता बनाने के नियम, यदि कर्ता एक वचन है, यदि कर्ता एक वचन है तो डज नॉट का प्रयोग करते हैं।
डज नॉट का प्रयोग करते हैं। यदि कर्ता एक वचन है तो डज नॉट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए हम सेंटेंस आपको बता रहे हैं। अभी हमने बताया था एक वचन के सेंटेंस में सीता मंदिर जाती है। अब यहाँ पे हम वही सेंटेंस आपको निगेटिव में बता रहे हैं, सीता मंदिर नहीं जाती है। इसको हम कैसे बनाएंगे? देखिए सीता, पहले इसका हम फार्मूला आपको लिख के बता रहे हैं, उसके बाद सेंटेंस आपको बताएंगे तो आपको लिखने में, याद करने में आसानी रहेगी। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इसमें हम क्रिया में चाहे एक वचन हो तो यस नहीं लगाते हैं, ना यस लगाते हैं, ना यस लगाते हैं। अगर बहुवचन है तभी क्रिया में यस या यस नहीं लगाते हैं। देखिए एक वचन का सेंटेंस हम आपको बता रहे हैं, सीता मंदिर नहीं जाती है। अभी हमने आपको उसमें बताया था सीता मंदिर जाती, वो सकारात्मक वाक्य था। अब ये आपको निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य बता रहे हैं, सीता मंदिर नहीं जाती। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे सीता, फिर डज नॉट का प्रयोग करेंगे। नहीं शब्द आया है, नहीं शब्द से हमें पता चल रहा है यह नकारात्मक वाक्य है। सीता डज नॉट गो टू द टेम्पल। फिर वह पत्र नहीं लिखता है। देखिए अगला और सेंटेंस एक हम आपको बता रहे हैं, वह पत्र नहीं लिखता है। ये भी निगेटिव सेंटेंस है, नहीं शब्द आया है इसमें। वह के लिखेंगे ही डज नॉट का प्रयोग करेंगे, ही डज नॉट। लिखना की राइट होती है, राइट लिख देंगे, राइट द लेटर। वह पत्र नहीं लिखता है। देखिए ये पहला सेंटेंस बताया हमने, सीता मंदिर नहीं जाती है। सीता डज नॉट गो टू द टेम्पल। दूसरा, वह पत्र नहीं लिखता है, ही डज नॉट राइट द लेटर। अब देखिए हम बहुवचन का सेंटेंस बता रहे हैं आपको। यदि कर्ता बहुवचन है तो नहीं शब्द के लिए डू नॉट का प्रयोग करते हैं। डू नॉट का प्रयोग करते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। सेंटेंस देखिए बना रहे हैं हम, शेर जंगल में नहीं दौड़ते हैं। शेर जंगल में नहीं दौड़ते हैं यानी बहुवचन है। यहाँ पे हाय पे बिंदी लगी है इसलिए शेर बहुत हैं। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, द लॉयन। शेर बहुत है इसलिए यहाँ पे एस लगा देंगे। द लॉयन डू नॉट, दौड़ना की स्पेलिंग होती है रन, रन इन द फॉरेस्ट।
द लायंस डू नॉट रन इन द फॉरेस्ट। बंदर पेड़ पर नहीं कूदते हैं। अगला देख लीजिए एक सेंटेंस और, बंदर पेड़ पर नहीं कूदते हैं। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे द मंकीज, बहुवचन है, बंदर बहुत है इसलिए बहुवचन का प्रयोग करेंगे। द मंकीज डू नॉट, कूदना की जंप, जंप ऑन द ट्री। बंदर पेड़ पर नहीं कूदते हैं। धन्यवाद।